Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the next topic in class 9, that is flowers, structure and their function. As you know already, all the angiosperms, they are the flowering parts. They bear flowers. Flowers, they are of different shapes and sizes. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं. फ्लावर्स आप जो अपने आसपास देखते हैं वो कई शेप्स और साइजेस के होते हैं. डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस द फ्लावर्स विच दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर. फ्लावर, द स्टॉक ऑन विच द फ्लावर इज बोर्न, दैट इज कॉल्ड द पेडिसल. ये स्टॉक, ये जो प्लास्ट है, दैट इज कॉल्ड द पेडिसल ऑफ द फ्लावर. इसको हम पेडिसल कहते हैं, ये स्टॉक जो कि स्टेम से अटैच्ड रहता है. द पॉइंट फ्लैटेंड, ये पॉइंट जो हल्का सा ब्रॉडेंड होता है, वेयर द फ्लोरल वर्ड अराइजेस, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल. पॉइंट जहां से फ्लोरल वर्ड्स अलग अलग निकलना शुरू होती हैं, ये जो फ्लैटेंड, जैसे ये स्टॉक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंप्रेस्ड होकर के डूम लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है. इस डूम शेप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल. दैट इज द टिप ऑफ द पेडिसल वेयर द फ्लावर इज फॉर्म, जहां पर फ्लावर फॉर्म होता है. नाउ इस फ्लावर पे अलग अलग फ्लोरल वर्ड्स होती हैं. आप जानते हैं फ्लोरल वर्ड्स 4 होती हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम. कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम and gynoecium. Now here in this, they are the 4 important words. इसके अलावा फ्लावर्स में जब आप ट्रिक तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दे आर नॉट प्रेजेंट, सभी में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते. उनको हम कहते हैं ब्रैक्ट्स. और अगर यहाँ भी बेस में 2 ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल होंगे तो उन्हें हम कहते हैं ब्रैक्टियोल्स. उन्हें हम कहेंगे ब्रैक्टियोल्स. ये सभी में नहीं होते, कुछ में होंगे, कुछ में ब्रैक्ट होंगे, कुछ में सिर्फ ब्रैक्टियोल्स होंगे. जैसा चाइना रोज फ्लावर जो होता है, गुड़हल का फूल, उसमें ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स तीनों होते हैं. जैसे अभी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स दोनों ही चीजें. अच्छा, इसके अलावा 4 वर्ड्स होते हैं फ्लावर में. अगर फ्लावर में ये चारों वर्ड्स प्रेजेंट होती हैं तो हम उस फ्लावर को कहते हैं द फ्लावर इज कंप्लीट. हम उस फ्लावर को क्या कहते हैं? ये फ्लावर जो है वो कंप्लीट फ्लावर है. और अगर इन 4 में से एक भी वर्ड एब्सेंट होगा, इन 4 में से एक भी वर्ड अगर एब्सेंट होगा तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर. Then we say the flower is incomplete. अब इन 4 वर्ड्स में से what are essential words and what are non-essential words? यानी essential words which take parts in reproduction, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उनको हम कहते हैं essential words. और जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट्स, उन्हें हम कहते हैं non-essential words. So essential words of the flower which are present here, they are androecium and gynoecium. इन्हें हम कहते हैं androecium और gynoecium, right? Non-essential words which protect the flower, non-essential, they are calyx and corolla, which protects these at the different stages of the development of the flower. If all are present, complete, only one is present. If androecium is absent, gynoecium is present, then the flower is said to be pistillate flower. Pistillate कब कहेंगे? जब इसमें
गाइनीशियम प्रेजेंट, और स्टेमिनेट कहेंगे हम जब स्टेमन प्रेजेंट, स्टेमन्स और एंड्रूशियम प्रेजेंट। जब एंड्रूशियम प्रेजेंट होगा तो हम उसे स्टेमिनेट कहते हैं, और जब गाइनीशियम प्रेजेंट होता है तो उसे हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ये हो गया। नाउ कंप्लीट इनकम, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल when only one flower whorl is present, either female flower or male flower. जब इसमें पिस्टिलेट फ्लावर होता है, इसी को ही हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। What we say? It is the unisexual flower. And if all are present, then we say it is bisexual. Bisexual flower जब चारों वर्स प्रेजेंट होगी तब हम इसे कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स और करोला दो वर्ड की जगह दो ना होकर के एक ही प्रेजेंट होती हैं। तो जब कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला इन दो की जगह सिर्फ एक वर्ड होती है, तब हम उसे कहते हैं पैरियंथ। ये पैरियंथ अगर ग्रीन कलर की होगी तो हम उसे कहेंगे, इफ इट इज ग्रीन इन कलर देन वी से इट इज सेपेलॉइड। और अगर ये कलर्ड होगी, अगर ये कलर्ड होगी तो हम इसे कहते हैं पेटेलॉइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। You know what is carried? They are the four whorls of the flower which are present. If all are present, flower is said to be complete. Complete flower को ही हम bisexual flower भी कहते हैं। Incomplete कोई भी एक एक्सेस इसमें अगर एब्सेंट है तो फ्लावर इनकम्प्लीट होगा। मान लीजिए एंड्रूशियम एब्सेंट है, गाइनीशियम प्रेजेंट है तो वो फ्लावर पिस्टिलेट होगा। अगर गाइनीशियम प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट है, अगर एंड्रूशियम प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट फ्लावर होगा। अगर कैलिक्स और करोला में से एक वर्ड प्रेजेंट है, पैरियंथ है, तो भी वो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा, लेकिन वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं उसको। मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसी को ही हम कहते हैं डायोशियस। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है इसी को ही हम कहते हैं मोनोशियस फ्लावर। दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोशियस। आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, एसेंशियल वर्ड्स, नॉन एसेंशियल वर्ड्स, पिस्टिलेट, स्टेमिनेट, बाइसेक्सुअल, डायोशियस, मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल, पेरियंथ, सेपेलॉइड, पेटेलॉइड, व्हाट आर दे नोन एज। चारों वर्ड प्रेजेंट हैं, कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल, कोई भी एक वर्ड एब्सेंट है, इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर स्टेमिन्स नहीं है, एंड्रूशियम एब्सेंट है तो पिस्टिलेट फ्लावर। अगर गाइनीशियम एब्सेंट है तो स्टेमिनेट फ्लावर। अगर कैलिक्स करोला में से एक एब्सेंट है, पैरियड, तब भी वो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। और डायोशियस मतलब दोनों एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम बोथ प्रेजेंट। मोनोशियस अगर आइदर एंड्रूशियम प्रेजेंट और गाइनीशियम प्रेजेंट, राइट? Okay, now we come to the next part of this, that what is calyx. Calyx, it is the outermost word of the flower present over there. Generally, it is green in color. As it is green in color, so it helps in photosynthesis, and it also protects the flower at bud stage. And along with the petals, it helps in attracting insects for the pollination also. It helps in photosynthesis. It protects the flower at bud stage. Two are the main function. And the secondary function, along with that, it also helps in attracting insect. Now these calyx or sepals, they may be free or united. If they are free like this, then this condition of the calyx present, it is known as
कैलिक्स, कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स भी बोलते हैं, इनको हम कहते हैं सेपल्स। सिंगल यूनिट जो होती है कैलिक्स, दे आर नोन एज सेपल्स, करोला दे आर नोन एज पेटल। तो इफ सेपल्स आर फ्री देन द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपेलस। इसको हम बोलते हैं पॉलीसेपेलस। And if they are united, they are forming a tube-like structure. They are tube, they are joined. It's a tube-like structure, they form a tube. Then it is termed as, here the sepals are present, then it is known as this one, the flower base. It is called gamosepalous. This gamosepalous, that is in case of China rose. China rose में ग्रीन कलर की कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का तो उसको हम कहते हैं गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस फ्री होते हैं। दिस पॉलीसेपेलस कंडीशन जो पेटलाइड होता है, जैसे पॉलीसेपेलस जो होता है ये मस्टर्ड में होता है, यूनाइटेड जो होते हैं ये मस्टर्ड में होता है, और ये चाइना रोज में, ये दिस इज एग्जाम्पल मस्टर्ड। And this example, that is the China rose. Here it is present over there, right? That is the calyx. Now we come to the next word, that is the corolla. When we say corolla, here also conditions are same. They are generally green in color, so they help in photosynthesis. But here they are colorful. ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे रंग के जो फूल आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्टर दैट माइट एक्ट्स एज अ फ्रूट, उसमें फ्रेग्रेंस के सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द स्टेमेंस एज वेल एज द पिस्टिल। दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिससे कि नेक्टर एक्ट्स एज ए फूड फॉर द, जैसे हनी भी है तो ये नेक्टर सिक्रेट करते हैं, नेक्टर सक करती है तो उससे, एंड फॉर दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। और इस करोला में क्या होता है? ये दे आर ऑल्सो, इफ दे आर फ्री, द सिंगल पेटल लाइक स्ट्रक्चर्स आर द प्रेजेंट। ये सिंगल पेटल्स होते हैं तो देन दे आर नोन एज पॉलीपेटलस। तब इनको हम कहते हैं पॉलीपेटलस। और अगर ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, दे आर यूनाइटेड, बेल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज, ये इसमें ये, और फिर इसमें ये फ्लावर्स स्ट्रक्चर आएगा, और इसमें ये पेटल्स मे बी फ्री, मे बी यूनाइटेड। तो ये जो पेटल स्ट्रक्चर बनता है ये, तो यही पेटल्स जो होते हैं ये तो ये जो यूनाइट होते हैं बेस से, इसे कहते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दैट इज गैमोपेटलस। पॉली मीन्स फ्री, गैमो means united. If the calyx, corolla, they are single, they are free, as in case of mustard. Mustard में ये free होते हैं, और जो gamopetalous है as in petunia. Petunia you see that the corolla, they are gamopetalous. They united and they form the dust. Now the next condition part you had, that is androecium. Androecium it consists of stamens, और stamens किसके बने होते हैं? एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट joined together, then they form. Suppose this is the filament and these are the anther. This is filament and this is anther.
Anther, generally they are consist of two lobes. Bilobed anther, maybe single lobed, unilobed anther. As you see in China rose. China rose में ये single lobed anther होता है, एक ही लोब होता है, उसमें दो चैम्बर्स होते हैं. Bilobed होते हैं, उसमें चार चैम्बर्स होते हैं. और in these chambers they contain pollen grain. Anther plus filament, it is known as stamen. Stamen consists of anther and filament. Anthers में लोब्स होते हैं जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं. अगर इसको आप यहाँ से काटें तो इसके अंदर 4 चैम्बर यू सी. यहाँ पर तो ये वस्कुलर बंडल, इसके अलावा ये 4 चैम्बर्स होंगे और इन चैम्बर्स में पॉलिन ग्रेन्स होते हैं. यहाँ तो ये फिलामेंट आएगा. A filament consists of, ये है pollen grain. This is pollen grain. And this pollen grain, outer wall, it is exine. Inner wall is intine, and this is the main rounded structure center. This is nucleus, right? Now in the anthers, the certain conditions are there. If the anthers stamens are united to form a single valve, suppose filament is united, anthers are free in a single group, as you see in China rose, then the condition is known as monoadelphous. What the condition is called, that is known as monoadelphous. ये स्टैमिनल ट्यूब होती है और इसमें आपके एंथर्स होते हैं. The staminal tube is free and the anthers they are formed. This is one. Single bundles you see, जो China rose flower होता है उसमें आप देखते हैं numerous are attached over there. Suppose if they are forming 2 bundles, monoadelphous condition, this is found in China rose. दूसरी कंडीशन आती है अगर ये 2 बंडल फॉर्म करते हैं, diadelphous. This diadelphous condition, it is found in case of P. और दर्जस आती है poly. अगर कई बंडल फॉर्म करते हैं, that is polyadelphous. That is in case of castor. जो कई बंडल फॉर्म होते हैं और इन कई बंडल्स के फॉर्म में जब ये अटैच, here what happens? Only anthers are uniting. Sorry, filaments are uniting. Anthers are free. Filaments united, anthers free. And if these filaments they are forming single bundle, that it is China rose. If they are forming 2 bundles, 9+1 arrangement, that is in case of P, जो मटर खाते हैं उसमें. और polyadelphous कैस्टर में होता है जिसमें कई एंथर फिलामेंट्स कई ग्रुप्स बनाते हैं, 4-5 ग्रुप्स में रहते हैं. और जब वो 4-5 ग्रुप्स होते हैं तो वो 4-5 बंडल बनाते हैं. They are united and here there are stamens, they are free over there. कई बंडल्स बनाते हैं. डायडेल्फस में 2 कंडीशन होती हैं, उनकी अलग अलग होती है. अब इसके बाद आपके स्टेमेंस में आते हैं दूसरी के, हाउ दीज एंथर्स अटैच टू द फिलामेंट. इनका अटैचमेंट कैसे होता है. इफ दिस अटैचमेंट केस यू सी, देन यू आर एबल टू सी दैट द डॉर्सीफिक्स्ड, बेसिफिक्स्ड, एडनेट एंड वर्स्टाइल. अगर ये बेस से फिक्स्ड होते हैं, इफ दे आर अटैच्ड टुवर्ड्स द बेस, then they are known as attachment of the anther to the filament basifixed.
if they were attached at the base like this. This is बेस पे, यानी कि ये आंसर है और सिर्फ यहां से बेस से अटैचमेंट होता है। जब बेस में अटैचमेंट होता है तो उसे कहते हैं बेसिफिक। एडनेट में क्या होता है कि इन केस ऑफ एडनेट द फिलामेंट अटैच अलोंग द होल एंथर, they are present and it is united। ये पूरा उसमें अटैच होता है, ये प्रेजेंट इसके पूरे लंबाई में जुड़ा होता है। जैसे ये फिलामेंट है, एक एंथर ये होगा, एक पॉलन ग्रेन सैंपल यहाँ पर होगा, एडनेट कहते हैं। और दूसरा कहते हैं डॉर्सीफिक्स। डॉर्सीफिक्स में क्या होता है, ये बेसिफिक्स है, ये बेसिफिक्स हो गया, ये बेसिस्ट हो गया। और उसके बाद जब ये डॉर्सीफिक्स आता है, डॉर्सीफिक्स में मीन्स दे वर अटैच्ड टू द डोर्सल साइड, मतलब उसके बैक में अटैच्ड होते हैं पूरा। जो दो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, इसके पीछे से ऐसे पूरा अटैच्ड होगा। ये सिर्फ दो होंगे, ये दो फिलामेंट हैं, मान लीजिए ये दो एंथर्स हैं, और ये तो पूरे इसके बैक में अटैच्ड होगा डोर्सल साइड में। इस तरह से ये डॉर्सीफिक्स्ड होता है। और वर्सटाइल में क्या होता है, they attach to the single point and the anthers is able to swing, that is called versatile। ये versatile means they were attached like this and it is able to swing over there on its surface। पूरा होता है और ये जैसे ये है, ये एंथर है, तो एक पॉइंट पे सिर्फ अटैच्ड होगा और हवा में ये इधर उधर झूलता रहेगा, राइट। लाइक दिस दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन एंड द स्विंग ओवर देयर इन द एयर। दैट इज व्हाट अबाउट योर एंथर। Ganeshan, I'll talk you in the next video. Thank you, children.